अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हमने अपनी एसपीएसएस की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑटोमेटिक रिपोर्ट किस तरह से करते हैं और रिपोर्ट इनटू डिफरेंट वेरिएबल किस तरह से करते हैं। इसके साथ अगर आपने देखा हो तो हमने जो रिपोर्टिंग की थी वो कैटेगोरिकल वेरिएबल की थी। अगर आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो तो उसमें रिकॉर्डिंग किस तरह से करेंगे, लेकिन आपके पास सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो उसकी रिकॉर्डिंग करने की जरूरत ही क्या है। बिल्कुल है। अगर आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल है जैसे कि एज है, वेट है, हाइट है और ये नंबर्स में है और आपको इसकी ग्रुपिंग करनी है, अगर मुझे एज ग्रुप्स बनाने हैं तो मुझे इन क्वांटिटेटिव वेरिएबल को कैटेगरीज में कन्वर्ट होगा करना होगा। तो वो कैटेगरीज में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये है मेरा डेटा जिसपे हम लास्ट वीडियो पे भी वर्कअप कर रहे थे। अगर यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो बहुत सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं जिसमें से एज है, की ग्लूकोज है, पोस्ट ग्लूकोज है। अगर मेरे पास जो ये वेरिएबल है एज का और उसमें मैं कैटेगरीज बनाना चाहूंगी, अपने एज ग्रुप बनाना चाहूंगी, तो वो कैसे बनाऊंगी। बहुत से जो रिसर्चर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो मैनुअल काम कर रहे होते हैं। तो मैनुअल काम करना ठीक है, कर भी सकते हैं आप, लेकिन हमेशा अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं तो उसमें एरर के चांसेस, उसमें टाइम और बहुत सारी चीजें आपकी कंज्यूम होती है, जो कि आप एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें आपका टाइम भी सेव हो जाए और एरर के चांसेस भी कम हो। अगर ये जो मेरे पास एज का वेरिएबल है इसमें मैं ग्रुपिंग करना चाह रही हूँ, कैटेगरीज बनाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए भी आपको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल ही करना होगा। यहाँ पर मेरे पास प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर आपको रिकोडिंग करनी होगी तो आप ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, आपने इस पे क्लिक किया और ये जो मेरे पास पहले से जो मैंने कमांड लगाई हुई थी वो बाय डिफॉल्ट वो वही शो करेगा जो मैंने लास्ट वेरिएबल पे वर्कअप किया हुआ है। इसको इरेज करने के लिए आप रिसेट कर दें तो इसमें जो आपने प्रोग्रामिंग की हुई है, कमांड लगाई हुई है, वो इरेज हो जाएगी। अब आपने अपना वो वेरिएबल सिलेक्ट करना है जिसपे आपको वर्कअप करना है। मेरे पास यहाँ पर एज का वेरिएबल है, मुझे इस पे वर्कअप करना है। मैंने सिलेक्ट किया, इस एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसके बाद वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन मार्क पे अगेन कि मुझे न्यू वेरिएबल जो मेरा क्रिएट हो उसका क्या नाम हो। मैंने कहा आर डॉट एज कर दें, या फिर आप एज ग्रुप भी लिख सकते हैं। चेंज किया, चेंज करने के बाद अगर जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तो आपका ये कमांड कंप्लीट प्रोसीड नहीं होगी। अक्सर बिगनर्स के साथ क्या होता है कि वो सब कुछ कर देते हैं लेकिन फिर भी आपके पास ये पेस्ट का ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा होता, ओके का भी ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा होता। यहाँ पर अभी इसलिए इनेबल नहीं हो रहा क्योंकि आपने यहाँ पर ओल्ड एंड न्यू वैल्यू पे कोई कमांड नहीं दी। अक्सर ऐसा होता है कि ओल्ड एंड न्यू वैल्यू पे वैल्यूज भी लिख देते तब भी ऑप्शन इनेबल नहीं होता। उसकी वजह यही होती है यहाँ पर जो इसका वेरिएबल आपने लिखा है उसको आपने चेंज का बटन क्लिक नहीं किया हुआ, तो जैसे ही आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अभी हमें ओल्ड एंड न्यू वैल्यू देनी है। यहाँ पर क्योंकि मेरा कैटेगोरिकल वेरिएबल नहीं है, अगर कैटेगोरिकल होता तो मैं यहाँ पे कैटेगरीज लिख देती और उसको कह देती इसको कोडिंग 1 कर दो, इसको कोडिंग 2 कर दो। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, उसमें नंबर जो मौजूद है, मुझे उन नंबर्स को जस्ट कैटेगराइज करना है। उसके लिए आप सबसे पहले तो आपने कैटेगरीज बनानी है वो पहले आपने सोच लेना है कि क्या कैटेगरी बनानी है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास एज का ग्रुप है, एज का क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जिसमें एज 3 से लेकर 80 तक की एज मौजूद है। अभी मैं उसमें 3 कैटेगरीज बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि एक कैटेगरी उनको बना दे जिनकी एज 30 इयर्स या उससे बिलो है। 30 इयर्स और उससे बिलो के लिए तो इसका मतलब आपको उन लोगों को भी इंक्लूड करना होगा अपनी इस कैटेगरी में जो कि 30 इयर्स के। तो रेंज लोएस्ट थ्रू वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इस पे आप 30 लिखेंगे। दैट मीन्स कि इस कैटेगरी में 30 या उससे लो एज के जितने भी लोग होंगे, मिनिमम एज के, वो सब इस कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएंगे। इसको 1 कह दें। ऐड कैटेगरी 2 में मुझे रेंज देनी होगी जो 30 से ज्यादा होगी और दूसरी जो थर्ड कैटेगरी होगी उससे कम हो। तो इस रेंज में मैंने कह दिया सेकंड कैटेगरी ऐसी बनाओ जो कि 31 से तो कहाँ तक हो, फॉर एग्जाम्पल 50 तक हो, 50।
मैंने कहा कि और इसको कोडिंग दे दो 2 और ऐड कर दो। पहली कैटेगरी वो है जिसमें 30 और उससे बिलो है, दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें 31 से लेकर 50 तक है, और थर्ड कैटेगरी वो है जिसमें 51 और उससे अब जितने भी केसेस हैं सब इंक्लूड हो जाए। इसको मैंने लिखा 51 और ऑप्शन दे दिया 3 और इसको ऐड कर दिया। इसके अलावा मैंने कहा कि अगर वो सिस्टम मिसिंग है तो उसको सिस्टम मिसिंग ही रहने दो, जो यूजर मिसिंग है उसको भी यूजर मिसिंग रहने दो और ऐड कर दो। ठीक है, तो मेरे पास सिस्टम मिसिंग मिसिंग करके आ गया है सब कुछ। अब आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप पेस्ट कर सकते हैं या ओके कर सकते हैं। फिर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अगर आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास प्रोग्रामिंग भी साथ के साथ सेव हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट ओके करेंगे तो आपके पास रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन आपके पास उसकी कमांड सेव नहीं होगी। तो मैं पेस्ट करूंगी, पेस्ट करने के बाद सिंटेक्स में जाऊंगी, सिंटेक्स में देखूंगी कि यहाँ पर मेरी कमांड लिखी भी आ गई है। जब मैं इसको सिलेक्ट करके ये एग्जीक्यूट कर दूंगी, जो ग्रीन बटन है, दैट मीन्स मेरी ये कमांड रन हो गई। अब आउटपुट में लिखा हुआ आ गया है कि मेरा एज का वेरिएबल रिकॉर्ड हो गया है और उसमें ये कैटेगरीज बनकर आ गई है। अब हम जाके डेटा फाइल में देख लेते हैं। डेटा फाइल में मैंने आप लोग को बताया था जब भी कोई न्यू वेरिएबल क्रिएट होकर आता है वो हमेशा लास्ट में बन के आता है। यहाँ पर मैंने देखा बिल्कुल ठीक, यहाँ पर 1 2 3 करके मेरे पास कैटेगरीज बन गई है। अब इन कैटेगरीज को आपको नाम देना है कि कैटेगरी 1 का मतलब क्या है, कैटेगरी 2 का मतलब क्या है, कैटेगरी 3 का मतलब क्या। वेरिएबल वेरिएबल व्यू में जाके मैंने इन कैटेगरीज को लेबल करना है। तो 1 का मतलब क्या था हमारे पास कि वो इस एज ग्रुप में 30 और उससे बिलो वाले लोग हैं। कैटेगरी 2 में 31 से 50 तक के एज ग्रुप के लोग हैं। कैटेगरी में 3 में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 वाले इंक्लूड। इस तरह से मेरे पास ये वेरिएबल क्रिएट होकर आ गया है। अब मैं इसका डिस्क्रिप्टिव भी रन कर सकती हूँ राइट क्लिक करके और देख सकती हूँ कि मेरे पास 30 ईयर्स से बिलो वाले 6.8% है, 31 से 50 के दरमियान 54% है और ग्रेटर देन 50 एज ग्रुप के लोग मेरे पास 38.6% है। ये थी रिकोडिंग क्वांटिटेटिव वेरिएबल की। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल तो उसकी रिकॉर्डिंग क्यों करें। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल की भी रिकॉर्डिंग हो सकती है जब आपको उसकी कैटेगरीज बनानी हो, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि अगर एक कैटेगरी को 1 दिया हुआ है, दूसरी कैटेगरी को 2 दिया हुआ है, थर्ड कैटेगरी को 3 और फोर्थ कैटेगरी को 4, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि कैटेगरीज को मर्ज कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर मेरे पास है 30 और एक कैटेगरी है बिलो 30, दूसरी 31 से 50। अगर मैं चाहूँ कि मैं इनको सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दूं कि 50 और उससे बिलो और ग्रेटर देन 50, तो मैं ये क्या करूंगी, रिकोडिंग के थ्रू ही इनको मर्ज कर दूंगी और कहूंगी 1 को भी 1 कह दे, जो कैटेगरी 2 है उसको भी 1 कह दे। जब इस तरह से करूंगी तो दोनों कैटेगरी मर्ज हो जाएगी। ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा और अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो मैं उसका आंसर दे सकूंगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे एसपीएसएस के ऑप्शन सीखेंगे। जब तक कि आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।